स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए फर्स्ट 3-4 लेक्चर्स इंतहाई ज़रूरी है। समझे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ABC है, बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री है। अगर ये 3-4 लेक्चर्स आपको समझ आ गए तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में बड़ी आसानी होगी आपको। तो इन 4-5 लेक्चर पर आप लोग फोकस कर लें ताकि आपको आगे मुश्किलात ना हो। क्वेश्चन इज डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर है दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद हो और फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो उन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड फंक्शनल ग्रुप। कार्बन और हाइड्रोजन तो आप लोग जानते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में आगे हम तफसीलन पढ़ेंगे। मतलब ये कंपाउंड की निशानी होती है, इससे हम कंपाउंड को पहचानते हैं कि इसका क्लास क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुख्तलिफ क्लासेस है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ईथर्स, अल्कोहल्स, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और भी बहुत सारे क्लासेस हैं। इन क्लासेस की अपनी पहचान है और उस पहचान को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत जरूरी चीज है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जांपल्स CH4 मीथेन गैस, इसका नाम है मीथेन। C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज। CH3OH, इसका नाम है मीथाइल अल्कोहल। CH3 मीथाइल होता है और OH अल्कोहल की निशानी है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम है मीथाइल अल्कोहल। इसी तरह बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, हमारी जिंदगी भरी पड़ी है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करें। द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनके बारे में इल्म हासिल करने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड फंक्शनल ग्रुप is called organic chemistry. Yeah, simply you can say the study of the organic compounds is called organic chemistry. The study of the organic compounds is called organic chemistry. Next question is write the elements that can be present in organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मस्ट होता है, कार्बन मस्ट होता है, लेकिन कार्बन के अलावा इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी मौजूद हो सकता है, हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम भी मौजूद हो सकता है, लिथियम, जिंक, लेड और कॉपर। इसके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं ये कॉमन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the compounds that contains carbon but they are not organic compounds? वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन मौजूद है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल नहीं है? कार्बन के होते हुए भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाते, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल है। तो वो कौन से कंपाउंड्स हैं? तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला है CO। इसमें कार्बन मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑल्दो इट कंटेन्स कार्बन। कार्बोनेट्स CO3, कार्बोनेट्स बहुत सारे हैं, मेटल कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, जितने भी CO3 जिसमें आता हो तो इसका मतलब ये कार्बोनेट है। तो मेटल कार्बोनेट बहुत सारे हैं। इसी तरह है बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स है HCO3, मेटल बाइकार्बोनेट्स हजारों है। साइनाइड्स CN कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम कहते हैं साइनाइड्स। साइनेट्स NCO ये इनका ग्रुप है, मतलब इस तरह समझे कि फंक्शनल ग्रुप है। कार्बाइड्स, कार्बाइड्स में होगा मसलन CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, इसी तरह बहुत सारे कार्बाइड्स मौजूद है। ये सारे कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हालांकि इन कंपाउंड्स में कार्बन पाया जाता है। उसकी वजह क्या है? तो दो तीन वजूहात है। मेन है सोर्स, इसका सोर्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम हासिल करते हैं मोस्टली लिविंग थिंग्स से, मोस्टली लिविंग थिंग्स है। और ये जो कंपाउंड्स है ये हम हासिल करते हैं मिनरल से, जमीन से हासिल करते हैं। या दूसरा जो वजह है सोर्स के बाद वो है बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्यादातर होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सही है, और इन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड भी पाया जाता है। तो सोर्स, बॉन्डिंग और प्रॉपर्टीज की वजह से ये जो कंपाउंड्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंक्लूड नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड शुमार होते हैं, सही है। इनकी वजूहात क्या है? सोर्स, बॉन्डिंग और प्रॉपर्टीज की वजह से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काउंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काउंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? इसको लिखते हैं VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है इसके बारे में सुन ले। इन 1815 Berzelius presented his theory about organic compounds called vital force theory। 1815 में बर्जिलस नामी साइंसदान ने यह थ्योरी पेश की थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल स्टार्ट था, बिल्कुल आगाज था। इस थ्योरी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी इट वाज बिलीव्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी बिकॉज इट रिक्वायर अ सुपरनेचुरल फोर्स called vital force. This force is only present inside living things and cannot be used in laboratory. This theory is called vital force theory. इसको जरा समझे। बर्जिलस नामी साइंसदान ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। यह है 1815 की बात। बर्जिलस ने थ्योरी पेश की थी। थ्योरी का मतलब होता है ख्याल, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते क्योंकि इनकी प्रिपरेशन के लिए एक सुपरनेचुरल फोर्स की जरूरत होती है। सुपरनेचुरल फोर्स की जरूरत होती है। सुपरनेचुरल फोर्स, उसने कहा रूह को, जिस तरह हम कहते हैं इंसानों में, लिविंग थिंग्स में रूह पाई जाता है, रूह। तो इसी तरह उसने ये समझा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सिर्फ हम हासिल करते हैं लिविंग थिंग्स से, तो ये लिविंग थिंग्स के अंदर बनते हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर क्या मौजूद है? रूह मौजूद है, सुपरनेचुरल फोर्स मौजूद है। लेबोरेटरी में हमारे पास रूह मतलब सुपरनेचुरल फोर्स नहीं है, तो लिहाजा लेबोरेटरी में हम ये तैयार नहीं कर सकते। ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही बन सकते हैं। उसका यह ख्याल था, एक नजरिया था, और इसको उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में हम तैयार नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए सुपरनेचुरल फोर्स की जरूरत होती है, रूह की जरूरत होती है, और ये सिर्फ मौजूद है इनसाइड लिविंग थिंग्स। तो ये सिर्फ
बन सकते हैं इनसाइड लिविंग थिंग्स, इसको हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी की वजह से बहुत अरसे तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने तरक्की नहीं की थी, क्योंकि साइंटिस्ट जितने भी थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बना ही नहीं रहे थे। उसके जहन में यही था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम तैयार नहीं कर सकते, नहीं बना सकते लेबोरेटरी में। तो लिहाजा बहुत अरसे तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टेगनेंट थी, साकिन थी, तरक्की नहीं कर रही थी। बाद में एक साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली यूरिया बनाया। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में तैयार हुआ था। वोलर नामी साइंसदान ने उसको बनाया था, एक्सीडेंटली बनाया था, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, जिसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी गलत साबित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रूव्ड दैट वीएफटी इज रॉन्ग। किसने साबित किया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी गलत है? किसने वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित किया था? इसका आंसर है इन 1828 अ जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच वोलर prepared first organic compound यूरिया। यूरिया का फार्मूला है NH2C double bond O NH2 accidentally from an inorganic compound अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का फार्मूला है NH4CnO। इसमें क्या कहते हैं कि एक जर्मन केमिस्ट था फ्रेडरिच वोलर। फ्रेडरिच वोलर नामी केमिस्ट था। इसने 1828 में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से उन्होंने प्रिपेयर किया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। सही है, ये याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जो कि लेबोरेटरी में बनाया गया था, तो था यूरिया। किसने बनाया था? फ्रेडरिच वोलर ने बनाया था। कब बनाया था? 1828 में बनाया था। किस कंपाउंड से बनाया था? अमोनियम साइनेट से बनाया था। अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, तो इसका रिएक्शन है अमोनियम साइनेट NH4CnO, इसको हीट किया उसने, तो इससे बन गया यूरिया। यूरिया का फार्मूला है NH2C double bond O NH2। He proved that vital force theory is wrong and organic compounds can be synthesized in the laboratory। इससे पहले तो ये थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि इसके प्रिपरेशन के लिए वाइटल फोर्स की जरूरत होती है, सुपर नेचुरल फोर्स की जरूरत होती है, आम अल्फाज में हम कहते हैं रूह की जरूरत होती है। और ये रूह सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर है। ये लेबोरेटरी में हम तैयार नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि रूह हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल नहीं कर सकते रूह को। तो ये थ्योरी गलत साबित हो गई 1828 में। फ्रेडरिच वोलर नामी केमिस्ट ने इसको गलत साबित कर दिया। इसके बाद साइंटिस्ट ने काम शुरू कर दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने तरक्की शुरू कर दी। बहुत सारे कंपाउंड्स लेबोरेटरी में तैयार होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिस तरह नाम से जाहिर है, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, ये दो एलिमेंट्स हो बस, इसके अलावा कोई एलिमेंट ना हो, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। डिफाइन कैसे करते हैं? दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, इसके अलावा कोई एलिमेंट ना हो, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स।
एग्जाम्पल्स CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन, C6H6 बेंजीन। इन कंपाउंड्स के फार्मूला पर गौर करें तो सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हेलोजेंस कोई नहीं है, कोई और एलिमेंट नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स? क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन के 5 टाइप्स है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन कितने किस्म के हैं? 5 किस्म के हैं। नंबर 1 है अल्केन, नंबर 2 है अल्कीन, नंबर 3 है अल्काइंस, नंबर 4 है साइक्लोअल्केन और नंबर 5 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये 5 किस्में हैं हाइड्रोकार्बन्स की, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोअल्केन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब इन क्लासेस को हम अलग अलग पढ़ेंगे। नंबर 1 है अल्केन। अल्केन फर्स्ट क्लास है हाइड्रोकार्बन्स का। जिस तरह यह रेड में दिखाया गया है ANE, तो तमाम अल्केन्स के जितने भी मेंबर्स है, अल्केन के जितने भी मेंबर्स है, नाम के आखिर में आएगा ANE। ये एक निशानी है, नाम के आखिर में आएगा ANE। निशानी आप लोगों ने गौर से देखना है ताकि आपको फिर पहचानने में आसानी हो। तो नाम के आखिर में जब भी आ गया ANE तो इसका मतलब है ये अल्केन का मेंबर है या अल्केन का डेरिवेटिव है। दूसरा याद रखना है, कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे। कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे। जिस तरह शो किया गया है, कार्बन है उसके साथ 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, 4 ग्रुप्स अटैच होंगे, 4 एटम्स अटैच होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, तमाम के तमाम। कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड होंगे। ओके, तीसरी निशानी क्या है? याद रखना है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला याद रखना है। जनरल फार्मूला GF लिखा हुआ है। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। N क्या चीज है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की कार्बन कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ज्यादा है। H2n, तो फिर N क्या चीज है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स +2। सिंपल, अगर आप लोग देख लें, जितने कार्बन होंगे उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। जितने कार्बन होंगे अल्केन में, हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होंगे। अब हम लेते हैं एग्जांपल। पहला मेंबर है मीथेन। कार्बन 1 हुआ, N1 हुआ। अब H2n, तो यहां पर भी N1 हो गया, 2 1 जा 2, 2 + 2 4। तो मीथेन में 1 कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। 1 का डबल 2, 2 से 2 ज्यादा 4। जितने कार्बन होंगे उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। याद रखें, अल्केन में क्या होगा? जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होंगे। ओके, दूसरा मेंबर है ईथेन। ईथेन में 2 कार्बन होते हैं, तो 2 का डबल 4, 4 से 2 ज्यादा 6 हाइड्रोजन होंगे। ईथेन में 2 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, C2H6। प्रोपेन में 3 कार्बन कहते हैं, मतलब प्रोपा कहते हैं 3 को, तो 3 कार्बन होंगे। तो कार्बन 3 का डबल 6, 6 से 2 ज्यादा 8। 3 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन 8 होंगे, C3H8 प्रोपेन। ब्यूटेन का फार्मूला होगा C4H10। C4H10, कार्बन 4 तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा, 4 का डबल 8, 8 से 2 ज्यादा 10। ब्यूटा कहते हैं 4 को, ब्यूटा कहते हैं 4 को। ओके, नेक्स्ट है पेंटेन। पेंटा कहते हैं 5 को, तो 5 कार्बन होंगे।
C5H12, 5 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल से 2 ज्यादा, 5 का डबल 10, 10 से 2 ज्यादा 12। पेंटेन में 5 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन 12 होंगे, 5 का डबल 10, 10 से 2 ज्यादा C5H12। हेक्सेन, हेक्सेन 6 कार्बन होंगे, हेक्सा कहते हैं 6 को। हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 का डबल 12, 12 से 2 ज्यादा 14। हेक्सेन में 6 कार्बन होंगे, 14 हाइड्रोजन होंगे, C6H14। हेक्सा कहते हैं 6 को, तो 6 कार्बन होंगे हेक्सेन में। हेप्टा, नेक्स्ट है हेप्टेन। हेप्टा कहते हैं 7 को। हेप्टेन 7 कार्बन वाला कंपाउंड हेप्टेन कहलाएगा। C7H16, 7 का डबल 14, 14 से 2 ज्यादा 16। नेक्स्ट मेंबर है ऑक्टेन। ऑक्टा कहते हैं 8 को, तो कार्बन कितने होंगे? 8 होंगे, C8H18। हाइड्रो कार्बन है 8, 8 का डबल 16, 16 से 2 ज्यादा 18। ऑक्टेन C8H18। नोनेन C9H20। नोना कहते हैं 9 को, 9 कार्बन वाले कंपाउंड को कहते हैं नोनेन, C9H20। जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। डी का कहते हैं 10 को, डीकेन, C10H22। डीकेन में 10 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे 22, 10 का डबल 20, 20 से 2 ज्यादा 22। तो ये अल्केन के मेंबर्स है, इनके नाम और फार्मूले 10 तक आपको जरूर याद होने चाहिए, 10 तक। मीथेन में 1 कार्बन होगा, ईथेन में इथा कहते हैं 2 को, 2 कार्बन होंगे। प्रोपा कहते हैं 3 को, प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे। ब्यूटा कहते हैं 4 को, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे। पेंटा कहते हैं 5 को, तो पेंटेन में 5 कार्बन होंगे। हेक्सेन में 6 कार्बन होंगे। हेप्टेन में 7 कार्बन होंगे। ऑक्टेन में 8 कार्बन होंगे। नोनेन में 9 कार्बन होंगे। डीकेन में 10 कार्बन होंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल कार्बन का डबल ले ले, डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं अल्केन में। अब इनके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे? मीथेन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन लिख लें, उसके साथ 4 हाइड्रोजन है, CH4, तो 4 हाइड्रोजन। कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हमेशा 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा अल्केन में। तो मीथेन, मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया C और उसके साथ 4 हाइड्रोजन ड्रा कर ले, तो ये बनेगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इस तरह ओपन करके लिख लें तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ईथेन 2 कार्बन लिख ले, एक दूसरे के साथ जोड़ दे इसको। ईथेन में 2 कार्बन होंगे, हाइड्रोजन 6 होंगे, तो हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन को 2 कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ऐसा कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाए, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए। तो एक कार्बन के पास आ गए 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ लग गए 3 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा ईथेन। ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये। इसी तरह प्रोपेन से तो ये बन जाएगा CH3, CH2, CH3। इसको इस तरह भी लिखते हैं, सीखना है मुख्तलिफ अंदाज में, आप लोगों ने लिखना है तो इसको सीख ले। तो CH3, CH2, CH3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को आप चेन की शक्ल में लिख लें और फिर हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ऐसे कि हर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाए। तो ये हो गया प्रोपेन का स्ट्रक्चर। इस तरह ये हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो CH3, CH2, CH2, CH3। पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, तो इसी तरह आपने ड्रा कर लिया CH3, CH2, 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 CH3।
5 कार्बन वाला कंपाउंड पेंटेन। हेक्सेन में 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को चेन की शक्ल में ड्रा कर लें और फिर हाइड्रोजन को उस पर उन तमाम कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट कर लें। हेप्टेन, हेप्टेन में 7 कार्बन को चेन में ड्रा कर लें और फिर हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। तो आपको ये आने चाहिए, इनके फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूला याद हो गया, नाम और फार्मूला ये मस्ट याद होना चाहिए और फिर इनके स्ट्रक्चर ड्रा करने की प्रैक्टिस कर ले। सही है कि मीथेन से लेकर डीकेन तक इनके स्ट्रक्चर आपने ड्रा करने हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करना है। कैसे ड्रा करेंगे? तो जितने कार्बन है उसको चेन की शक्ल में लिख लें, चेन में, और हाइड्रोजन को तमाम कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट कर ले। शर्त क्या है? हर कार्बन ने 4 बाण बनाए हो, हर कार्बन ने 4 सिंगल बाण बनाए हो, तो इसका मतलब है आपका स्ट्रक्चर सही है। अगर 4 से ज्यादा बाण बनाए हो या कम बाण आपने बना दिए तो इसका मतलब है आपने गलती की है, आपका स्ट्रक्चर गलत होगा। ओके स्टूडेंट, दूसरा क्लास है अल्कीन। अल्केन के बाद है अल्कीन। ओके, इसकी भी 3 प्रॉपर्टीज या 3 निशानियां आप लोगों ने याद रखने हैं। जिस तरह अल्केन में था, नाम के आखिर में आएगा ANE, कार्बन ने 4 सिंगल बाण बनाए होंगे और जनरल फार्मूला है जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, CnH2n+2, CnH2n+2, जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। ये था अल्केन के 3 प्रॉपर्टीज। इसी तरह अल्कीन के भी 3 याद रखने हैं। नाम के आखिर में आएगा ENE, अल्कीन। जहां पर आ गया ENE नाम के आखिर में तो इसका मतलब है ये अल्कीन है। ये एक निशानी है। दूसरी निशानी है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा कंपाउंड में, सारे सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे, एक डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो ये अल्कीन कहलाएगा। ये निशानी है। और तीसरी निशानी क्या है? जनरल फार्मूला याद रखना है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। CnH2n इसका फार्मूला है। अल्केन का था CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। CnH2n, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। अल्कीन की क्या निशानी है? फार्मूले में जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे। ओके, अब जिस तरह एक कार्बन वाला कंपाउंड था मीथेन, तो यहां पर मीथीन नहीं होगा। मीथीन कोई कंपाउंड नहीं होता। एक कार्बन वाला अल्कीन नहीं होता। वजह क्या है? अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना लाजिमी है। डबल बॉन्ड के लिए कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन मस्ट चाहिए। तो एक कार्बन वाला अल्कीन नहीं होता, मीथीन कोई नहीं होता, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं पाया जाता। तो ये स्टार्ट होते हैं 2 कार्बन से, 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। तो ये बन जाएगा ईथीन। वहां था ईथेन, यहां बन जाएगा ईथीन। ईथीन कार्बन 2, इथा कहते हैं 2, इथा 2 कार्बन वाले कंपाउंड को। ईथीन मतलब 2 कार्बन है। 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4, CnH2n, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, 2 का डबल 4। प्रोपा कहते हैं 3 को, प्रोपीन। प्रोपीन C3H6, 3 कार्बन इसका डबल है, 3 का डबल क्या है? 6 हाइड्रोजन, प्रोपीन C3H6। तीसरा कंपाउंड है ब्यूटीन। ब्यूटीन C4H8, ब्यूटा कहते हैं 4 को। ब्यूटा का मतलब 4 कार्बन वाला कंपाउंड। तो 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल, 4 का डबल 8, C4H8, ब्यूटीन। नेक्स्ट है पेंटीन। पेंटीन में 5 कार्बन होंगे, C5H10,
H10 पेंटीन, C5H10 5 कार्बन 5 का डबल 10, तो C5H10 हेक्सीन, हेक्सा कहते हैं 6 को, 6 को बोलते हैं हेक्सा, तो C6H12 6 का डबल क्या होता है 12, तो हेक्सीन का फार्मूला होता है C6H12। ऑक्टीन, ऑक्टीन C8H16 8 ऑक्टा, ऑक्टा कहते हैं 8 को, और 8 का डबल 16, तो C8H16। नोनीन, नोनीन C9, नोना कहते हैं 9 को, 9 का डबल 18, तो C9H18। आखिर है डीसीन भी बोलते हैं, कुछ लोग डीकीन बोलते हैं, लेकिन ये बनता है डीसीन, सही, तो C10H20, डी का कहते हैं 10 को, तो C10H20 इसका फार्मूला होगा। ओके, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाएंगे? तो जिस तरह हमने पहले बात कर ली, चेन बनाए, जितने कार्बन है उसके चेन बनाए, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 10 कार्बन है, तो इसको चेन की शक्ल में लिख ले, सिर्फ कार्बन की चेन बनाए। ओके, अब अल्कीन में डबल बॉन्ड का होना लाजिमी है, तो किसी भी 2 कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड बना दे, किसी भी 2 कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड बना दे, बाकी तमाम सिंगल होंगे, एक को डबल बॉन्ड बना दे कार्बन के दरमियान। ओके, अब हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, जितने भी हाइड्रोजन हो तमाम कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ऐसा कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से न कम हो न ज्यादा हो, हर कार्बन के बॉन्ड्स गिन लें। अगर बॉन्ड्स टोटल हो 4 हर कार्बन के, तो समझे आपने स्ट्रक्चर सही बनाया है। अब इथीन है, इथीन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन ड्रा कर लिए, दरमियान में आ जाएगा डबल बॉन्ड। इथीन में होते हैं 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर ले, एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आ गए, दूसरे कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन आ गए, तो ये इथीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। इस तरह ये हो गया प्रोपीन, 3 कार्बन ड्रा कर ले, आप लोग सीधा ड्रा कर ले, कोई मसला नहीं है कि जिगजैग हो, सीधा ड्रा कर ले, सही है। और किसी भी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना दे, डबल बॉन्ड बना दिया एक, बाकी हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर ले ऐसा कि हर कार्बन 4 बॉन्ड मुकम्मल करे, हर कार्बन के आपने 4 बॉन्ड मुकम्मल करने हैं, तो ये बन जाएगा प्रोपीन। इसी तरह ये बन जाएगा ब्यूटीन, 4 कार्बन वाले कंपाउंड को एक डबल बॉन्ड किसी भी जगह बना दे, अभी स्टार्ट है, तो आप लोग किसी भी जगह पर किसी भी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना दे एक, तो ये बन जाएगा पेंटीन। हेक्सीन में 6 कार्बन होंगे, किसी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना दे और बाकी हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर ले तमाम कार्बन्स पर। हेप्टीन में 7 कार्बन होंगे, एक डबल बॉन्ड हो गया, बाकी सबके साथ हाइड्रोजन लग गए। ऑक्टीन, इस तरह ये नोनीन और ये बन गया डीसीन से। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं। कार्बन मतलब ये है कि एक कार्बन वाला तो है अल्कीन में नहीं है, लेकिन 2 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक स्ट्रक्चर आपने बनाने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके हाथ भी चल जाए और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, नेम और स्ट्रक्चर फार्मूला याद हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास है अल्काइन, अल्काइंस। तो ये हाइड्रोकार्बन का थर्ड क्लास है अल्काइंस। तो जिस तरह 3 प्रॉपर्टीज आपने याद कर लिए अल्केन के और अल्कीन के, तो इसी तरह 3 निशानियां या 3 प्रॉपर्टीज याद करने हैं अल्काइन के भी। तो अल्काइन के नाम के आखिर में आएगा YNE, YNE आएगा नाम के आखिर में। ओके, दूसरी निशानी है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड थे, अल्कीन में एक होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन में कार्बन कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। ये अल्काइन की निशानी है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अभी इसको हम निशानी बोलते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्काइन की निशानी है, इससे हम पहचानते हैं। जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n-2, जितने कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन। अल्केन में क्या था? जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। अल्कीन में जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। अल्काइन में जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन डबल से 2 कम होंगे, कार्बन जितने होंगे उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। ओके, तो अब आते हैं मेंबर्स की तरफ। एक कार्बन वाला अल्काइन नहीं होता, क्योंकि इसमें भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना लाजिमी है। कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होना लाजिमी है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन लाजिमी होने चाहिए, तो इसलिए एक कार्बन वाला अल्काइन नहीं होता। मतलब जिस तरह मीथेन था, तो मीथेन था, मीथीन नहीं है, मीथाइन भी नहीं है। ओके, तो 2 कार्बन से हम स्टार्ट लेंगे। 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता है इथाइन, इथेन, इथीन, इथाइन। तो 2 कार्बन वाला जो अल्काइन है वो उसका फार्मूला होगा C2H2, 2 का डबल 4, 4 से 2 कम, 2 हाइड्रोजन होंगे, C2H2। इथाइन का फार्मूला है C2H2। प्रोपाइन, प्रोपाइन में कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे, तो 3 का डबल 6, 6 से 2 कम 4। आपने याद किया है कि प्रोपा कहते हैं 3 को, तो प्रोपाइन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 का डबल 6 हो गया, 6 के से 2 कम कर ले 4, तो C3H4। नेक्स्ट है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में कितने कार्बन होंगे? 4। ब्यूटाइन में 4 कार्बन होते हैं, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा ब्यूटाइन का? C4H6, 4 का डबल 8, 8 से 2 कम 6, 4C4H6। पेंटाइन, पेंटा कहते हैं 5 को, तो पेंटाइन में कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन है, तो C5H8, 5 का डबल 10, 10 से 2 कम 8, C5H8। हेक्साइन, हेक्सा कहते हैं 6 को, हेक्सा मीन 6, तो C6H10, 6 का डबल 12, 12 से 2 कम 10। हेप्टाइन 7 कार्बन होंगे, तो C7H12, C7H12 हेप्टाइन। ऑक्टाइन C8H14, ऑक्टा कहते हैं 8 को, ऑक्टाइन, तो YNE आखिर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है अल्काइन, तो C8 अल्काइन में क्या हुआ? डबल से 2 कम हाइड्रोजन, जितने कार्बन होंगे उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन, तो C8H14 नोनाइन, C9H16, और फिर आखिर में बन जाएगा डिसाइन क्या है या डिकाइन क्या है, लेकिन यह बनता है डिसाइन, तो सही है। तो C के बाद अगर आ जाए, C के बाद EIY, तो ये फिर काफ का आवाज नहीं देता, फिर ये सीन का आवाज देता है। C के बाद अगर आ जाए EIY, ये 3 लफ्ज C के बाद आ जाए, तो फिर ये काफ का आवाज नहीं देता, फिर ये आता है सीन का आवाज देता है, मतलब, तो ये बन जाएगा डिसाइन, जिस तरह हम लिखते हैं, तो C10H18, C10H18। ओके बेटा, अब स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला वही तरीक़ेकार आप लोग अप्लाई करेंगे। पहले कार्बन की चेन बना दे, पहले कार्बन की चेन बना दे, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जितने भी कार्बन है उसकी चेन बना दे। आपकी मर्जी है, जिगजैग बनाते हैं या स्ट्रेट बनाते हैं। कार्बन को आपस में लड़ की शक्ल में लिख लें। ओके, चेन बना दिया, फिर किसी भी 2 कार्बन के दरमियान
ट्रिपल बॉन्ड बना दें, किसी भी दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना दें। ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, फिर हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर ले। हाइड्रोजन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर ले कि हर कार्बन के चार बॉन्ड, हर कार्बन के चार बॉन्ड मुकम्मल हो जाए, चार से न कम हो न ज्यादा हो। कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो आपने ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है हाइड्रोजन को कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स मुकम्मल हो जाए। ओके, यही तरीका है जिस तरह हमने पहले किया था। अब प्रोपाइन, प्रोपाइन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 3 कार्बन ड्रा कर ले, 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लिख ले। सही है, ट्रिपल बॉन्ड आपने ड्रा कर लिया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर ले ऐसा कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल हो जाए। तो ये बन गया ब्यूटाइन, 4 कार्बन वाला कंपाउंड। इसी तरह ये पेंटाइन, 5 कार्बन वाला कंपाउंड। हेक्साइन, 6 कार्बन वाला कंपाउंड। हेप्टाइन, 7 कार्बन वाला कंपाउंड। ऑक्टाइन, 8 कार्बन वाला अल्काइन। नोनाइन, 9 कार्बन वाला अल्काइन, और ये बन जाएगा डिसाइन। सही, तो ये 10 कार्बन इसमें मौजूद होते हैं। तो ये अल्काइन के नेम, फार्मूले और स्ट्रक्चर फार्मूले, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, 4th क्लास है साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन, ओके, ये 4th क्लास है हाइड्रोकार्बन का। तो इसकी भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 निशानियां आप लोगों ने याद रखते हैं। नाम से पहले होगा साइक्लो। अल्केन में था नाम के आखिर में ANE, अल्कीन में था ENE, अल्काइन में था YNE। साइक्लो अल्केन में नाम से पहले होगा साइक्लो, एक ये निशानी है। तो इसमें एक रिंग मौजूद होगा, कार्बन का रिंग, जिस तरह ये ऊपर दिखाया गया है। तो साइक्लो अल्केन में एक रिंग मौजूद होगा। रिंग के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, कम से कम 3 कार्बन चाहिए। एक कार्बन या 2 कार्बन का रिंग नहीं बन सकता, 3 कार्बन कम से कम चाहिए रिंग बनाने के लिए। तो ये 3 कार्बन से स्टार्ट होंगे और इनका जनरल फार्मूला भी होगा CnH2n, जिस तरह अल्कीन का था। अल्कीन का जनरल फार्मूला था CnH2n, इसी तरह साइक्लो अल्केन का भी जनरल फार्मूला है CnH2n। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। तो अल्कीन में था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और साइक्लो अल्केन में रिंग मौजूद होगा। सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, लेकिन एक रिंग होगा इसमें। तो रिंग की वजह से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। पहला मेंबर है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, तो C3H6, C3H6 इसका फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। साइक्लोब्यूटेन C4H8, साइक्लोपेंटेन C5H10, साइक्लोहेक्सेन C6H12। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। साइक्लोहेक्सेन तक याद रखें, अगर 7 हो तो साइक्लोहेप्टेन हो जाएगा, अगर 8 हो तो साइक्लो ऑक्टेन हो जाएगा। लेकिन ये 4 मेंबर आप लोगों को, ये 4 मेंबर, फर्स्ट 4 मेंबर्स साइक्लो अल्केन्स के नाम, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला याद होना चाहिए। अब इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, तो प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन को आप लोग लिख लें रिंग की शक्ल में, रिंग की शक्ल में लिख लें, और हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स, तो 4 बॉन्ड कार्बन के बना दें, रिंग बना दें कार्बन्स का, और हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर ले ऐसा कि हर कार्बन 4 बॉन्ड्स मुकम्मल करें।
साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन है इसमें, तो 4 कार्बन का रिंग बना ले और हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर ले। साइक्लोपेंटेन तो 5 कार्बन का रिंग बना दे, 5 कार्बन का रिंग बना दे और हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर ले। हर कार्बन पर इतने हाइड्रोजन लगा ले कि हर कार्बन 4 बॉन्ड्स मुकम्मल करें। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन याद रखें तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन रिंग मौजूद है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लो अल्केन। अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए तो फिर वो बन जाएगा साइक्लो अल्कीन, लेकिन उसका फार्मूला फिर अलग होगा, ये फार्मूला नहीं होगा। और इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर वो साइक्लो अल्काइन कहलाएगा, साइक्लो अल्काइन। तो इसमें तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड है, साइक्लो हेक्सेन या साइक्लो अल्केन कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अल्काइल ग्रुप। डिफाइन अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को हम डिनोट करते हैं आर से, कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, 3 चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के नाम और फार्मूले, नेम एंड फार्मूलाज ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। नंबर 2 याद रखना है अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स या एराइल ग्रुप्स, ये आप लोगों ने 4-5 याद रखते हैं बस। और फिर इसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, ये 3 चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के नाम और फार्मूलाज। अल्काइल ग्रुप्स सिर्फ 4 या 5 आप लोगों ने याद रखने हैं अल्काइल ग्रुप्स। और फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स याद करना बहुत जरूरी है। तो अभी क्वेश्चन है डिफाइन अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को हम आर से डिनोट करते हैं। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्केन, द रिमेनिंग ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन को खारिज किया जाए, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाए, तो जो बाकी ग्रुप बचेगा वो अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम is removed from an alkane, the remaining group is called alkyl group, या अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं। अल्काइल ग्रुप कहते हैं या अल्काइल रेडिकल कहते हैं, तो ये याद रखना है। एग्जांपल्स, आपने अल्केन ले लिया, अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो क्या बनेगा? अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल, ये बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अल्केन में लेता हूं CH4 का नाम है मीथेन। एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया, हाइड्रोजन एटम रिमूव किया, हाइड्रोजन एटम का मतलब है इसके पास एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया तो इससे बन जाएगा CH3 और इसके ऊपर डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब है कि ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है। जिस चीज में एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो मिथाइल रेडिकल कहते हैं या मिथाइल फ्री रेडिकल कहते हैं। CH4 से एक हाइड्रोजन निकाला तो इससे बन गया CH3 और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया अकेला, तो इसलिए इसको हम कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल या मिथाइल रेडिकल। सही है, ये इसका नाम याद रखना है, एक हो गया ये। इस तरह 3-4 याद रखते हैं बस। दूसरा कंपाउंड है C2H6, एक हाइड्रोजन रिमूव कर ले तो इससे बन जाएगा C2H5, तो इससे बन जाएगा इथाइल। पहला बन गया मिथाइल, अब बन गया इथाइल। सही है, C2H5 इथाइल। इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2, C2H5 भी लिख सकते हैं और CH3CH2 भी लिख सकते हैं। तीसरा है C3H8, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें
तो इससे बन जाएगा C3H7, C3H7। तो ये बन गया प्रोपाइल ग्रुप या प्रोपाइल फ्री रेडिकल। प्रोपाइल रेडिकल भी कहते हैं, प्रोपाइल फ्री रेडिकल भी कहते हैं। तो ये आपने 3 याद रखते हैं। अब मिथाइल जो है ये तो है CH3, मिथाइल है CH3। ओके, इथाइल जो है इसको हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं। क्लोज करके लिख ले तो C2H5 बनेगा, क्लोज करके लिख ले तो बनेगा C2H5, और ओपन करके लिख ले तो इससे बनेगा CH3CH2। CH3CH2 जहां पर आ जाएगा तो इसका नाम होगा इथाइल, या क्लोज करके अगर लिखा हो तो C2H5 लिखा हो तो इसका नाम भी होगा इथाइल। प्रोपाइल, प्रोपाइल का फार्मूला है C3H7। तो इसको लिखने के इस तरह समझे 3 अंदाज है, लिखने के तरीके हैं। एक तो क्लोज करके लिखा हुआ है C3H7, क्लोज करके लिखा हुआ है C3H7, तो इसका मतलब है प्रोपाइल। दूसरा तरीका लिखने का है CH3 CH2 CH2। क्या है? CH3 CH2 CH2। तो इसको हम बोलेंगे N प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? N प्रोपाइल। CH3 CH2 CH2, तो ये कहलाएगा N प्रोपाइल। ओके, और एक और बनता है आइसोप्रोपाइल। तो इसका आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कार्बन नंबर 2 अगर अटैच हो, कार्बन नंबर 2 बाण बनाने जा रहा हो या बाण बनाया हो, 3 कार्बन है लेकिन कार्बन नंबर 2 ने बाण बना दिया, तो फिर इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। इसका फार्मूला हो क्या होगा? CH3 CH CH3, CH3 CH CH3। जहां पर नजर आ गया तो इसका मतलब ये आइसोप्रोपाइल है। तो क्लोज करके लिखा हो तो इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल है। क्लोज से पता नहीं चलेगा कि N प्रोपाइल है या आइसोप्रोपाइल है, वी डोंट नो, क्लोज करके लिखा हुआ हो, लेकिन ये फिर प्रोपाइल आएगा, दोनों हो सकते हैं। ओपन करके लिखा हो CH3 CH2 CH2 नजर आ गया तो इसका मतलब ये N प्रोपाइल है। और अगर आ गया नजर CH3 CH CH3 तो इसका मतलब है ये है आइसोप्रोपाइल। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था अल्काइल ग्रुप। अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो इससे बनेगा अल्काइल ग्रुप। एक होता है एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप क्या होता है? इसको हम AR से जाहिर करते हैं। ये भी अल्काइल ग्रुप की तरह ही है, लेकिन ये हो बनता है एरोमेटिक कंपाउंड से, एरोमेटिक कंपाउंड से। तो एराइल ग्रुप क्या होता है? व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एरोमेटिक कंपाउंड द रिमेनिंग ग्रुप इज कॉल्ड एराइल ग्रुप। जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन एटम को खारिज करें एरोमेटिक कंपाउंड से, तो जो ग्रुप बाकी बचेगा उसको हम कहेंगे एराइल ग्रुप, राइट। मसलन एग्जांपल के तौर पर एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, अभी हम एग्जांपल लेंगे। एक हाइड्रोजन खारिज कर दिया तो इससे बन गया एराइल ग्रुप या एराइल रेडिकल। एराइल ग्रुप भी कहते हैं और एराइल रेडिकल भी कहते हैं। मसलन मैंने ले लिया बेंजीन C6H6। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, याद रखें इसको, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, एक हाइड्रोजन से हमने खारिज कर दिया तो इससे बन जाएगा C6H5। एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया तो C6H5, तो इसका नाम होगा फिनाइल रेडिकल या फिनाइल ग्रुप। इसका नाम क्या होगा? फिनाइल। जहां पर भी आ गया C6H5 तो इसको हम कहेंगे ये फिनाइल है, याद रखना है। ये अभी तक क्या याद रखना है? मिथाइल CH3 C2H5, इथाइल C3H7, प्रोपाइल। इसमें होता है 2 प्रोपाइल, N प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, और ये एक फिनाइल याद रखना है। यहां तक ये जरूर याद होने चाहिए, ये 4 बस 4 याद रहने चाहिए, ये जरूरी है। एक और ये है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन जिसको हम कहते हैं काफूर की गोली, हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं घरों में
संदूकों में रखते हैं रजाइयों के साथ या बाकी जो कपड़ों के साथ, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना हो, उसमें खुशबू हो। तो ये नेफ्थलीन इसमें इस्तेमाल करते हैं हम घरों में। एरोमेटिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है और एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसका फार्मूला है C10H8। C10H8 एक हाइड्रोजन इससे खारिज कर ले तो इससे बन जाएगा नेफ्थाइल ग्रुप। C10H7 क्या बनेगा? नेफ्थाइल। ओके, ये याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिनाइल याद रखना जरूरी है। तो मीथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल और फिनाइल, ये 5 ग्रुप्स याद रखना।